राधा रानी का ध्यान रख के आप भी मेरे साथ ब्रजमंडल के इन रास्तों से होते हुए दर्शन करिए ब्रज के। देखो भैया, हम आपको ब्रज के दर्शन कराने के लिए आए, हमें लगी प्यास। अब याते सुंदर चीज़ क्या होगी कि ब्रज में इस तरह का दर्शन भी आपको हो जाए और हमारा जो प्यास को काम है वो भी यहाँ पर रह जाए। उन्होंने ये ब्रज की सीमा है, ये लास्ट है, ये अंदर ब्रज है। अच्छा। ब्रज के बाहर से परिक्रमा वो रोड जा रहा है। अच्छा, यानी कि इसके उधर बोले तो ये बाहर है, सीमा बाहर है, हम इधर हम खड़े हैं, यानी ब्रज में खड़े हैं। हाँ, जी जी। जो रास्ता है मंदिर का वो आप मेरे सामने देखेंगे। यहाँ पर जो खम्भ है इसको कहते हैं ब्रज खम्भ के नाम से यहाँ लोग जानते हैं। और ये ब्रज खम्भ वो है, पहले गांव इधर ही था, मेन गांव यही है, ऊपर है जो। हाँ। तो सबसे क्या, ये पहले बहुत ऊंचे थे। पहले ये खम्भी का नाम है खम्भ वन, इतिहास में इस खम्भ से ही गांव का नाम पड़ा है। और उस एरिया में जो आप देखेंगे वहाँ बरसाना, कहते हैं कि यहाँ से कभी इतनी हाइट हुआ करती थी कि बरसाने का दर्शन यहाँ से हम करते थे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार की लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग के दर्शन कराए नंद बाबा को। और आज हम आपको लेकर आए हैं हरियाणा में स्थित ब्रज मंडल में, हरियाणा में स्थित एक गाँव है जिसको हम खामी के नाम से जानते हैं। उस गाँव के बारे में मैं आपको बता दूँ कि वो जो गाँव है वो भगवान कृष्ण के भाई बलराम भैया का एक खम्मा के नाम से जाना जाता है। उस गांव के केंद्र में, यानी उस गांव के बीच में भगवान श्री कृष्ण के भाई जो दाऊ भैया हैं, उन्होंने एक खम्भ को गाड़ा है। जी हाँ, उसका दर्शन आज भी लोग करने जाते हैं और बड़ा रहस्यमय दर्शन है, बड़ा अलौकिक दर्शन है उस खामी गांव में। और हम भी आपको खामी गांव लेके चल रहे हैं। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का दर्शन हम आपको ब्रज का करा रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि ब्रज 84 कोस में हरियाणा भी आता है। और यहाँ तक आने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप पलवल से भी यहाँ पर आ सकते हैं, जो कि हरियाणा में पलवल पड़ता है। और बाकी बरसाना से ये लगभग 20 और 10-30 यानी कि 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बरसाना से कोसी कला से खरौट से आप सीधा आएंगे यहाँ पर नंदवन से हम आपको लेके चल रहे हैं। इसी रास्ते से ब्रजमंडल के होते हुए आपका जो गांव पड़ेगा मेरे आगे, वो जो गांव है वो गांव है आपका खामी गांव, जहां पर एक बड़ा दिव्य खम्मा भगवान कृष्ण के भाई जो दाऊ भैया ना, उनके हाथों का खम्मा, उनके हाथों से स्थापित खम्मा का दर्शन आपको कराने जा रहे हैं। तो आप इस तरह की ब्रजमंडल की ऐसी लीलाओं का दर्शन अगर हमारे साथ करना चाहते हैं यात्रा के रूप में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको यात्रा भी कराएंगे। लेकिन ये देखिए आप, ये पूरा ब्रजमंडल का सुख आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से ले सकते हैं कि कैसे हरियालियों के बीच में हम आपको आज दर्शन कराने के लिए ला रहे हैं। हरियाणा में स्थित जितने भी स्थान हैं, जितने भी आप आने वाली वीडियो देखेंगे, वो हम आपको ब्रजमंडल की इसी प्रकार दर्शन कराएंगे। आइए बिना देरी किए हुए आपको लेके चलते हैं खामनी गाँव, जहाँ पर इंतजार कर रहा है वो खम्भ जो भगवान कृष्ण के भाई दाऊ भैया ने बनाया है। राधा रानी का ध्यान रख के आप भी मेरे साथ ब्रजमंडल के इन रास्तों से होते हुए दर्शन करिए ब्रज के खामी गांव के, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के भैया दाऊ भैया ने एक खम्भ को स्थापित किया है। और इस समय ब्रजमंडल के दिव्य वनों से होते हुए हम आपको लेके जा रहे हैं ब्रज का एक अलौकिक स्थान। लेकिन हमको प्यास लगी है और हम पियेंगे यहाँ पर जल। और जल भी क्या होगा आप देखिए, नेचुरल जल। देखो भैया, हम आपको ब्रज के दर्शन कराने के लिए आए, हमें लगी प्यास। अब याते सुंदर चीज़ क्या होगी कि ब्रज में इस तरह का दर्शन भी आपको हो जाए और हमारा जो प्यास को काम है वो भी यहाँ पर रह जाए। और ये देख रहे हैं आप, पानी कितना ऊपर है यहाँ का, ये पानी। जय हो दाऊ भैया की। और देखो ब्रजवासी बहुत चालाक हो, में ये बांध दियो ताकि बाल्टी कोई ना ले जाए। और हम पियेंगे यहाँ पे जल, और आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से जल पी सकते हैं। और ये दर्शन तो कीजिए। हम चल रहे हैं खामनी गांव, और लेकिन उससे पहले आप सुख लीजिए यहाँ का हमारे साथ में इस ब्रजमंडल का, और हम जल पी लें क्योंकि जल हमारा निकल रहा है इसमें से। जय हो। क्या अलौकिक जल है। हाँ, चलें, आइए चलते हैं खामी गांव। ये समस्त दर्शन आज हमारा मन में आया कि क्यों ना हम ब्रज, देखिए ब्रज 84 परिक्रमा देखिए आप। और ये नज़ारा है ना,
ये अलौकिक है। और हम आपको ब्रिज 84 कोस का पूरा दर्शन ही आपको करा रहे हैं। हम परिक्रमा मार्ग है ब्रिज 84 कोस का, और ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग ये भी गया है। और अब हम आपको आगे लेके चलेंगे। और इस समय हम उस गांव में जहां पर कि ब्रज खम्भ के नाम से इस गांव को भी जाना जाता है, खामनी गांव में आ चुके हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के जो भैया हैं, दाऊ भैया, उनके हाथों से एक खम्भ है वो स्थापित है यहाँ पर। और उसका दर्शन करने के लिए हम इस खामनी गांव, जो कि हरियाणा में पड़ता है, कहते हैं ब्रज का आखिरी गांव है इस छोर का, ये ब्रज के एक छोर का। तो इस समय आप देख सकते हैं कि हम इस समय खामनी गांव में आ चुके हैं। और ये चारों तरफ आप देखेंगे कि गांव है और गांव के लोग हैं, उनके घर बने हुए हैं। और ये हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये गांव, जिसे हम खामनी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो लीला है, ये आप जो दर्शन करेंगे मेरे पीछे, और जो रास्ता है मंदिर का वो आप मेरे सामने देखेंगे। यहाँ पर जो खम्भ है, इसको कहते हैं ब्रज खम्भ के नाम से यहाँ लोग जानते हैं। और ये ब्रज खम्भ वो है जो दाऊ भैया ने अपने हाथों से यहाँ पर स्थापित किया है। और इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और एक छोर कहें तो ब्रज का एक छोर का यहाँ पे ये आखिरी गांव है ब्रज का, जहाँ पर ब्रज यात्रा यहाँ तक आती है। और ये देखिए आप सामने आप देख पा रहे होंगे ब्रज खम्भ प्राचीन मंदिर। और हम गांव के बीच से होते हुए आपको सीधा लेके चल रहे हैं ब्रज खम्भ तक। और ये अपने आप में अलौकिक दर्शन है। यहाँ दाऊ भैया ने अपने हाथों से इस खम्भ को स्थापित किया है। आइए मेरे साथ में और चलते हैं। ये देखिए कितना प्राचीन ये बिल्डिंग है, ककरिया ईंटों से बनी हुई बिल्डिंग है ये। इसकी जो ईंटें होती हैं उसकी काफ़ी उम्र होती है। और हम पहुँच चुके हैं ब्रज खम्भ मंदिर में। बोलो दाऊ भैया की जय। और जैसे ही हम इसमें प्रवेश करते हैं, आप देखेंगे, राधे राधे पुजारी जी, यहाँ माता रानी का दर्शन है। सबसे पहले जय हो, जय हो या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता, नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। ये खामनी गांव में आप ब्रज खम्भ पे जो आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये देवी माँ का यहाँ मंदिर है। यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो हमारे साथ में हैं। इन्हीं से जानेंगे कि इतना दिव्य स्थान इस समय जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिस ब्रज खम्भ के बारे में हम बताना चाहते हैं, उसके बारे में हम पुजारी भैया हमारे साथ में हैं। एक तो देवी माँ का दर्शन है, और देवी माँ के दर्शन के अलावा ब्रज खम्भ, ये वो खम्भ जो कि दाऊ भैया ने अपने हाथों से स्थापित किया है, अपने हाथों से, ये दर्शन हम आपको कराने वाले हैं। और जैसे कि आप देखेंगे मेरे पीछे, यहाँ पथवारी के रूप में जो गांव की जो पथवारी होती है, वो देवी माँ का यहाँ दर्शन है। और यहाँ सब लोग इस तरह का दर्शन करते हैं। और ये यज्ञ कुंड, ये यज्ञ कुंड है। और अब हम आपको दर्शन कराने वाले हैं उस खम्भ का जो कि ब्रज का आखिरी खम्भ कहा जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई हैं, दाऊ भैया ने अपने हाथों से इसको यहाँ स्थापित किया है। और कहते हैं जब से इसको खम्मी के नाम से जानते थे इस गांव को, जो आज खामनी हुआ है। हमारे पुजारी जी हमारे साथ में हैं। और पुजारी जी, आपका शुभ नाम क्या है? जय श्री राधे। मेरा शुभ नाम मोनू पुजारी है। तो आप के परिवार हैं कि आप ही लोग सेवा करते हैं? हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है। अब हमारे पहले दादा थे, फिर हमारे परदादा जी हैं, फिर हमारे पिताजी, अब उसके बाद हम आए हैं। तो जैसा हम देखते आ रहे हैं, ये ब्रिज खम्भ है। ये पहले क्या था, बहुत ऊंचे थे। हमारे जो परदादा के सामने बताते हैं कि ये श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी महाराज ने द्वापर युग में, यानी महाभारत के टाइम पे लगाए थे। महाभारत के टाइम पर उन्होंने भेज दिया था कि तुम ब्रज में जाओ, घूम के आओ, क्योंकि वो दुर्योधन के गुरु थे ना बलदाऊ जी महाराज। तो श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि अगर ये यहाँ रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये उधर रहेंगे, मैं इधर रहूँगा। तो इस वजह से उन्होंने भेज दिया कि तुम ब्रज में जाओ और मेरे को प्रूफ देना कि ब्रज में आप गए भी हो या नहीं। दाऊ जी महाराज आए तो सबसे पहले ब्रज 84 को जो परिक्रमा लगती है, वो दाऊ जी महाराज ने 18 दिन में पूरी की थी, ऐसा इतिहास में बताते हैं। उन्होंने, ये ब्रज की सीमा है, ये लास्ट है, ये अंदर ब्रज है। ब्रज के बाहर से परिक्रमा वो रोड जा रहा है। यानी कि इसके उधर बोले तो ये बाहर है, सीमा बाहर है, हम इधर हम खड़े हैं, यानी ब्रज में खड़े हैं। जी जी। तो ये एक तरह से सीमा है, बॉर्डर का वो है, खम्भ है। तो पूरे ब्रज में उन्होंने ऐसा बताते हैं कि पूरे ब्रज में 4 जगह लगाए थे।
4 जगह का मतलब एक खामी में है, दाऊजी में स्वयं दाऊजी महाराज बैठे हैं, केदारनाथ में ऐसे खम्भ हैं वो अंदर चले गए जैसे ये जा रहे हैं तिल तिल के बराबर, और बंचारी गांव में स्वयं दाऊजी महाराज बैठे हैं। मतलब ब्रिज के चारों कोनों पे ये दाऊजी महाराज का पहरा है, कहने का मतलब ये है। तो उससे बड़ी बात है कि अंग्रेज़ों के टाइम में ये खम्भ को खुदाई करा के देखा गया कि कितनी इसकी, आज तक किसी को कोई गहराई का कोई पता नहीं है कि कितनी गहराई है। हाइट का तो बुजुर्गों ने देखा है, हाइट तो बहुत अच्छा, मंदिर भी ऊंचाई पर है। मंदिर कमाल की बात तो ये है कि धरती से ये जो मंदिर है, ये गांव है, ये अपने आप एक पहाड़ की टीले की तरह से है। पहले गांव इधर ही था, मेन गांव यही है, ऊपर है जो। हाँ। तो सबसे क्या, ये पहले बहुत ऊंचे थे। पहले एक खम्भी का नाम है खम्भ वन इतिहास में, इस खम्भ से ही गांव का नाम पड़ा है। कृष्ण भगवान आए थे जब महाभारत के युद्ध के बाद, तो वो इस पे बैठ के देखा करते थे कि मेरी गाय कहाँ तक चढ़ रही है, मतलब चारण कर रही हैं, ग्वाल वाल कहाँ इधर उधर खेल रहे हैं। तो ऐसे वो मतलब इस पे बैठ के अपनी लीलाएं देखते थे पूरे ब्रज की। तो अब जैसे 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 कलयुग आ रहा है, तिल तिल बराबर ऐसे नीचे जा रहा है ये, इसकी मतलब नीचे कोई सीमा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद औरंगजेब मुसलमानों के जो राजा थे वो आए, उन्होंने इसको खुदवाया। इसमें क्या था, इसमें कोई हमारी कस्सी वगैरह लग गई थी, तो उसमें से दूध की धार निकली थी ऑटोमेटिक। उसके बाद उन्होंने मूर्तियों का विखंडन करा दिया, जो वो उस मंदिर में ना, वो मंदिर में तो वो रखी हैं वो दिखाइए। तो उस मूर्तियों का, जो हमारे देवी माँ की मूर्ति हैं ये स्वयं, ये तो हमारे किसी भगत ने विराजमान कराई हुई है। ये जो मूर्ति हैं, अभी क्या बरसात के मौसम में इन पर पानी जाता ना तो काई जम जाती है, तो स्वयं ऐसी बनावट है इनमें। देखो ये मूर्ति बिल्कुल ऐसे ही खंडित कर दी हमारी, इधर से आओ, ये आज भी ऐसे ही रखी हैं। ये रही, ये देखो, ये चरण है, ये पैर हैं ग्वाल वालों के, ये डिजाइन जो बनी हुई है। इनको क्या हुआ, बुजुर्ग लोग जमुना जी में प्रवाहित करा के आ गए थे, तो इन्होंने रात को सपना दिया, या तो मुझे मेरी जगह पर रखो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश करूंगी। फिर दोबारा सुबह उनको लेके आए, ये सारे सबको ढूंढ के। हाँ, प्राचीन तो ये जमुना जी कितने दूर है यहाँ से प्राचीन जमुना जी करीब 12 किलोमीटर है। 12। तो क्या हुआ, इनको यहाँ लाया गया, इनके लिए मंदिर बनवाया गया स्पेशल। इनमें से 2 मूर्ति जो रखी है ना साइड में, हमने विराजमान कर रखी, श्रृंगार करके। अच्छा। वो अंदर हैं। जो बीच वाली माता हैं वो करीब आज से 60-70 साल पहले विराजमान कराई गई थी। अच्छा, दाऊ भैया ने जो ये खम्भ हम देख पा रहे हैं जी, जो स्थापित किया है जी, इसके पीछे एक तरह का तो ये भाव हो सकता है कि ये ब्रिज का हमारा ये बॉर्डर है जी, खम्भ कहते हैं ना, लब हमारा यहाँ खम्भ है। हाँ, ये बॉर्डर है लास्ट हमारा ब्रिज का। तो ये दाऊ भैया ने यहाँ पर ये किया है, एक तरह का। ये लीला है कि कोई और भी लीला है? नहीं, लीला इसकी यही है। अच्छा। ये ब्रज की सीमा है। जैसे आप हमारे कोई जमीन है, हम जमीन का अपने का चार कोने होते हैं ना, ये तो कोना है, एक छोर का आखिरी गांव। हाँ, ये ब्रज का ये आखिरी गांव है, आप आखिरी गांव जी। अच्छा, हम वो शिलाएं देखना चाहेंगे जो आपने जो श्रृंगार करके अंदर रखी। हाँ, वो आ जाओ, आइए चलते हैं। ये तो भैया गांव तो द्वापर काल से यही है? जी, ये करीब 5,500 साल पुराना है। तो ये जो हमारी जो माता है ना, ये तो हमारी बहुत प्राचीन माता हैं। ये है, हमने श्रृंगार करके वो रखा है। उन माताओं में से प्राचीन देवी है हमारी, ये तो उनमें से हैं। श्रृंगार करने, दर्शन करने के लिए श्रृंगार किया हुआ है। नहाने के लिए दूध दही गंगा जल जो भी वो उस मंदिर में है। ये हमारी माता जी हमारे पूर्वज थे, उन्होंने पधरवाई थी, आज से 60-70 साल पहले की बात है। और इस समय हम देख पा रहे हैं काफ़ी दिव्य दर्शन है। और एक बार पुनः हम आपको गांव की सबसे मेन ऊंचाई पे खड़े हुए हैं। हाँ, ये मेन छत पे घूम के आओगे ना, ऐसा बताते हैं कि बारिश होने के बाद मंदिर की चोटी से बरसाने का मंदिर के दर्शन हो जाया कर। चले एक बार? हाँ, एक बार चलो, आइए। ये देखिए, ये हमारे गांव की मेन ऊंचाई है। पहले माता रानी का शिखर देखो, उसके बाद इधर आओ। अगर यहाँ से हम ऐसे देखें बरसाने की तरफ, बारिश होने के बाद तुरंत। बरसाना इधर साइड में? जी, बरसाना इधर है, बहुत दूर है यहाँ से। ऐसा हमारे पिताजी बताते हैं, पिताजी के टाइम की बात है कि अब तो ये चिमनी वगैरह लग गई है, पॉल्यूशन इतना हो जाता है कि धुंध में कुछ दिखाई नहीं देता। बारिश होने के तुरंत जस्ट बाद देखते हैं ना हम, मौसम बिल्कुल क्लियर हो जाता, तो बरसाने के मंदिर के दर्शन हो जाया करते थे। बरसाना कितना दूर समझो यहाँ से? बरसाना समझो कोसी है 9, और कोसी 9 यहाँ से नहीं, होडल 9, और होडल से 12 या 15। हम तो कोसी ऐसे जाएंगे ना, हम तो सीधा लगाएंगे ना शॉर्ट। अच्छा,
मतलब ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ से ज़्यादा समझो 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर की दूरी पर बरसाना यहाँ से दिखाई देता है। मैं इस दिव्य गांव को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये धन्य है ये गांव, और हम प्रणाम करते हैं इस गांव के रहने वाले ब्रजवासियों का कि आखिरी बॉर्डर पर यहाँ पर खड़े हुआ है। हम हम 3 मंजिल पे खड़े हैं। 3 मंजिल वो है, वो मेन हाइट तो वो नीचे है। हाँ। और ये पूरा खामनी गांव का दर्शन हम आपको मंदिर प्रांगण की छत से आपको करा रहे हैं। और उस एरिया में जो आप देखेंगे वहाँ बरसाना, कहते हैं कि यहाँ से कभी इतनी हाइट हुआ करती थी कि बरसाने का दर्शन यहाँ से हम करते थे। और इस तरह का दर्शन आप देख पा रहे हैं, हम मंदिर की छत पर हैं और ऊपर से देखेंगे ये ब्रजराज जो है हमारे दाऊ भैया का खम्भ का भी आप ऊपर से दर्शन कर सकते हैं। स्वयं गिरिराज जी की शिला है ये। स्वयं गिरिराज जी, जैसे गिरिराज जी जा रहे हैं ना नीचे, ऐसे नीचे जा रहे हैं। तिल साल भर में तिल के बराबर जाते हैं नीचे। ये गांव की प्राचीन धरोहर यही है, मेन मंदिर है गांव का। तो एक बार पुनः हम फिर आपको खम्भ के दर्शन कराएंगे। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमको बताया। आप जब भी कभी ब्रज में इस गांव में आते हैं तो भैया यहाँ के पुजारी हैं वो आपको यहीं मिलेंगे, और चारों तरफ का आप दर्शन करेंगे। ये ब्रज का जो आखिरी गांव है उसका आप दर्शन कर सकते हैं। टेंटिंग चल रही है, तो अब नवरात्रों का प्रोग्राम होता है ना। अच्छा। पूरी भीड़ रहती है। और जब गोवर्धन पूजा होती है, जिस दिन दीपावली से एक दिन पहले पूरा गांव आता है, दूध दही गंगा जल से ब्रिज खम्भ बाबा के दर्शन, मतलब बढ़िया मतलब श्रृंगार होता है एक तरह का। ये देखिए आप, ये गांव और एक गांव के रहने वाले ब्रजवासी, ये ब्रज का आखिरी गांव है। और कहते हैं ब्रज यात्रा उधर से आती है, सामने से। अच्छा, ब्रज यात्रा का बाला रोड वो है। हाँ, जहाँ वो वायर बिछी हुई है। अच्छा, ये खम्भे से लग रहे हैं, टीन सेट सा दिख रहा है बगल से। आइए चलते हैं एक बार पुनः हम अपने ब्रजराज दाऊ भैया के हाथों से जो स्थापित खम्भे हैं उसका दर्शन आपको कराते हैं। आइए। तो आप देख सकते हैं कि नन्ही नन्ही बूंदों के साथ में भादों के महीने में, और ये कदम का वृक्ष है। और मेरे इस छोर पे आप देखेंगे श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह है। और ये दर्शन मंदिर प्रांगण के अंदर जो बाकी थे वो हम आपको कराना चाहते हैं। और इधर वाले छोर पे आप देखेंगे हमारे भोलेनाथ परिवार के साथ में यहाँ विराजमान हैं। और इस भोलेनाथ का शिवलिंग भी आप देख सकते हैं। ब्रज का आखिरी गांव है जैसे कि हमने आपको बताया है। अब हम आपको लेके चलते हैं और अच्छे से दर्शन कराना चाहते हैं ये ब्रज खम्भ का। ये देखिए आप, ये इतनी विशाल शिला थी जो बता रहे हैं कि यहाँ से चढ़ के भगवान कृष्ण या अपनी गैयाओं को जो भी गौचरण लीला करते थे इस पहाड़ी पर चढ़ते थे। इसके चारों तरफ आप घूम के दिखाइए इसकी पूरे हाइट को। ये देखिए आप, इसकी परिक्रमा भी हम करना चाहेंगे। ये ब्रजराज दाऊ भैया के हाथों से बना हुआ है। ये इसकी 7 जो परिक्रमा पुजारी जी बता रहे हैं वो एक गिरिराज जी की परिक्रमा के बराबर होती है। तो ये अपने आप में अलौकिक है और भक्त लोग यहाँ पर आते भी हैं, दर्शन करते भी हैं। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्रीधाम वृंदावन के खामनी गांव से, ब्रज खम्भ से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।